वचन सुना, जो प्रभु का जो परिकल्पना है हमारा जीवन में, जो हर एक का जीवन के लिए प्रभु एक परिकल्पना के अनुसार हमको बनाया, सबको बनाया, और हम उस हिसाब से हमारा जीवन में वो काम को करना है और पूरा करना है। तो इस विषय में मैं भी मनन कर रहा था। और जब हम कुछ काम करते हैं प्रभु, कोई भी काम है, क्योंकि हम हमेशा हम जो लोग हैं सभी लोग हम कोई ना कोई काम में जुड़ा रहते हैं। कोई हमारा जो ऑफिस में काम करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट हो, और हम परिवार में भी एक हस्बैंड का रूप में, एक पिता का रूप में, एक माता, एक बहन, एक भाई, और कलीसिया में भी। तो एक हर एक चीज हम सभी का जीवन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उस हिसाब से काम करने के लिए कोशिश करता है। और कभी बार हम ऐसा हो जाता है कि हम काम करते करते एक टाइम पे एक सैचुरेशन मीन्स बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, आगे क्या करना है दूसरे जन करेगा। और मैं सपोज हस्बैंड है तो घर में वाइफ को मदद कर रहा है, एक टाइम में नहीं, मेरे से नहीं होगा, आप करो। वो हमेशा इतना हमको नहीं कर सकता हम। तो ऐसे चीज हम सबका एक सोच में आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे सोच आ जा रहा है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हम गिरना चालू कर दिया। और इसीलिए हम ये एक ऐसे वचन हम जब बाइबल में पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसमें बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि प्रभु हमको इस सारे चीजों में बहुत बार हमको सलाह बहुत सारी जगह में हमको इनकरेज करता है, बहुत सारी जगह में हमको प्रभु से बात करते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या करना है। इस विषय में मैं जैसे डैनी ब्रदर ने शेयर किया, ऐसे मैं मेरा भी शेयरिंग ऐसे ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो मैं पहले जो वचन से थोड़ा बोलना शेयर करना चाह रहा हूँ वो है जेम्स चैप्टर 2 वर्स 24। याकूब 2:24। तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। यस। तो इसमें हम देखते हैं कि कर्म जो है, हमारा जो काम है, हम विश्वास है, विश्वास का कारण हम प्रभु में आया, और प्रभु का हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के लिए हर एक परिकल्पना किया, हमको चुना है, सब कुछ किया। लेकिन इसके साथ और एक जो चीज जुड़ा हुआ वो एक काम है, कर्म। हमारा जो कर्म है, वो जो उसका कारण ही हम धार्मिक ठहरेंगे। मीन्स हम कैसे काम कर रहे हैं, किस दृष्टि से, किस मोटिव लेके, किस एंगल से हम काम कर रहे हैं, और करने का जो तरीका है, उससे हमको एक धर्मी होने का एक रास्ता, मार्ग उसमें दिया गया। इसीलिए याकूब यहाँ पे बोला गया कि हम कभी मनुष्य विश्वास का द्वारा नहीं, लेकिन कामों का द्वारा उन्होंने धर्मी बनाया। तो इसीलिए जब हम काम करते हैं, वो काम में हमेशा जो सैचुरेशन आ जाता है, ऐसे जो हम बोला है, सैचुरेशन तब नहीं आएगा जब हम वो काम इस हिसाब से करेंगे। जैसे कलीसियन चैप्टर 3 वर्स 23 में हम देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3:23। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम जो काम, कोई भी काम है, हम ऑफिस में करें, कलीसिया में करे, फैमिली में करे, कोई सोशल वर्क कर रहा है, तो हर एक जगह में जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा एक तन मन से करना है, हमारा एक हृदय से, मीन्स हमारा एक इंटरनल ऐसे इच्छा से मीन्स होना है, जो गुड हार्ट लेके करना है। तभी क्या होगा, तो वो काम कोई मनुष्य के लिए नहीं, लेकिन हम इसीलिए कर रहे हैं कि प्रभु का काम है। अगर हम ऐसे सोच के करेंगे, देन हमारा वो जब हम काम करेंगे तो इसमें हमारा ऐसे निराशा नहीं आएगा। तो ये चीज हमने देखा। और सेम कली से सेम चैप्टर वर्स 17 में हम देखते हैं ब्रदर। कुलुस्सियों 3:17। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्योंकि हम देखते थे काम कर रहे हैं, वो काम प्रभु का नाम से करना है। कि सपोज हम घर में काम कर रहे हैं, हर एक जगह में जो भी एनी वर्क किसी लिए करना है, प्रभु का नाम के लिए, प्रभु को नाम को ऊंचा हो, एक पर्पस होना है हमारा जीवन में। जो कुछ करे हम प्रभु का नाम के लिए करें, प्रभु को नाम को ऊंचा हो, प्रभु को महिमा मिले। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, हम लोग गीत गाते हैं कि हर एक टाइम की प्रभु को महिमा मिले। हम प्रेज टू द लॉर्ड हमेशा बोलते हैं और प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, तो प्रभु को महिमा मिला। हम कोई बात कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा होना है कि जहाँ पे हम
प्रभु को महिमा हो। हम कोई भाई से फोन में बात कर रहे हैं तो इस बात का अंत में क्या मिला कि एक दूसरे को हम एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को हम कोई चीजों में एक जन सपोज किसी का कोई क्षेत्र में ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें हम उनको फोन में कोई बात किया तो उसमें उनको एक शांति, उनका एक ये होना चाहिए जहां वो भी प्रभु को तुरंत फोन होने के बाद बोलेगा थैंक्स लॉर्ड, आपने वो भाई से मुझे बहुत कुछ बोला। तो मीन्स हम कुछ भी करें, एक ही हमारा मकसद होना है प्रभु से, प्रभु का नाम से करे और उसमें हर एक जगह में प्रभु को, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए करें। क्योंकि अगर हम धन्यवाद नहीं करते तो इसमें हम अगर धन्यवाद नहीं करेंगे तो हम एक देखते हैं रोमियो चैप्टर 1 वर्स 21 में एक चीज हम देखते हैं, अगर हम प्रभु को धन्यवाद ना करते हुए करें तो हमको परिणाम क्या होना है। इसलिए पौल ने रोमियो का किताब में ऐसे लिखा है, चैप्टर 1 वर्स 21 में देखते हुए। रोमियो की पत्री पहला अध्याय वचन 21, इस कारण की परमेश्वर रोमियो की पत्री 1 उसका 21 वचन, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। हाँ, देखते हैं कि हम आज हम प्रभु को जान गया, प्रभु परमेश्वर को जान गया, प्रभु का वचन को जाना, प्रभु को हम फेलोशिप में आ रहे हैं और हम स्तुति कर रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए अगर हम धन्यवाद ना करते हुए करें तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट में, हम एक ऐसे हम कंट्रोवर्सी मीन्स हम आपको बड़ाई करने लगेंगे और मीन्स हम खुद को इतना दिखाना क्या कोशिश करेंगे कि हम इतना कुछ किया, इस क्षेत्र में हम इतना किया, आपके लिए इतना किया, हम परिवार के लिए इतना किया, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला। मीन्स हम अंत में जाके हम एक जगह में गिर गया जहां पे हमारा वो हृदय अंधकार में भर गया। मीन्स हम इसीलिए वो एक स्टैंड ऐसे एक स्टैंडर्डिटी है जहां पे हम प्रभु के लिए करना है और प्रभु का करने का टाइम पे प्रभु यीशु मसीह का नाम में करना है और प्रभु को धन्यवाद करते हुए करना है। तभी हमारा जीवन में जो भी प्रभु का जो परिकल्पना है वो धीरे धीरे पूरा होगा और प्रभु हमको दिन प्रतिदिन और भी यूज करेगा हमको उनका कामों के लिए और उनका नाम को ऊंचा करने के लिए। तभी हम अगर देखते हैं Corinthians chapter 10 verse 31, Corinthians, फर्स्ट Corinthians 10 verse 31, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय पहला वचन 31, सॉरी माफ करना 31 वचन, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यस, तो सेम चीज मैम बार बार हम भी इस क्षेत्र में हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि बहुत बार हम बहुत सारे काम करते हैं ऑफिस में, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद का प्रमोशन के लिए, क्या हमारा जो बॉस है उनको दिखाने के लिए, क्या हमको थोड़ा अच्छा जो एनुअल जो परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट मिलेगा अच्छा क्वालिटी, इसके लिए कर रहे हैं क्या हम प्रभु को महिमा के लिए? तो ये चीज हम भी हमेशा पूछते हैं, हम भी हमारा माइंड पे यही चलता है और हम भी ऐसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम सभी लोग एक इसमें जुड़ा हुआ है, कामों में जुड़ा हुआ है। कोई भी विदाउट वर्क हम कोई नहीं जी सकता है। तो हम काम कर रहे हैं तो काम का जो मकसद है, सब हम खा रहा है पी रहा है और कुछ भी कर रहा है, क्योंकि इधर बोले कोई भी काम कोई भी चीज करे प्रभु को महिमा के लिए। एक ही स्टैंड है कि प्रभु को महिमा मिला कि नहीं। हम अंत में जाके देखते कि प्रभु को महिमा मिला क्या, हम खुद को एनकरेजमेंट मिल रहा और क्या हम अपना नाम को दिखाया कि अरे इन्होंने माइकी ने इतना काम कर दिया, बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं होना है, लेकिन हमारा वही मकसद होना है, एक नमक जैसे बन के रहना है। हम काम करना है नमक जैसे, क्योंकि नमक का एक जो कैरेक्टर है, जब नमक किसी में है तो हम उसको वैल्यू नहीं समझ सकते, लेकिन जब वो नहीं है तब उसका वैल्यू है। इसीलिए जो भी हम करते हैं तो वो इस एक स्टैंड पॉइंट है कि नमक जैसे, नमक कभी प्रोक्लेम नहीं करते कि देखो हमारा मेरा इतना टेस्ट है, लेकिन वो जब नहीं है तब उनका एक वैल्यू महसूस होता है। तो हम भी ऐसे साइलेंटली करना है और उसमें प्रभु को महिमा हो, उस हिसाब से उस सोच लेके ही करना है। लेकिन खुद को प्रमोशन, खुद को
हाँ नहीं मेरा वाइफ बहुत इनका दूसरे का पास जाके तारीफ कर रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे हम चर्च में कुछ कर रहे हैं तो दूसरे भाई बोल रहा है आप इतना कुछ कर रहा है, ऐसा वो उसके लिए हम नहीं करना है। लेकिन उसमें वो भाई भी वो ऐसे उनका भी माइंड में होना है कि ये भाई प्रभु का द्वारा चुना गया इसीलिए इतना कुछ हम देख रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो ये सोच हमारा होगा तभी हम प्रभु को महिमा मिलेगा, तभी हम एक क्रिश्चियन जैसे हम उस हिसाब से चल पाएंगे। इसलिए अंत में हम रोमन चैप्टर 2 वर्स 6 बोलना चाहते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय वचन 6, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हाँ यस, फाइनली हम वही देखा कि जो भी हम कर रहा है, हम ऐसे कुछ काम कर रहे हैं कि यूजलेस, ऐसा नहीं है। हर एक काम, अच्छा काम बुरा काम, लेकिन सभी का परिणाम क्या होगा, प्रभु ने उसका बदला देगा। मीन्स वो कामों का जो फ्रूट्स है, जो हम एक पेड़ लगाया और उसमें जो फ्रूट्स आएगा, फल आएगा, वो उस हिसाब से आएगा। हम अगर कुछ मैंगो ट्री लगाया जिसमें वो खट्टा है बहुत, वो पकने से भी खट्टा है, तो वो वही आएगा फल। तो इसलिए हम क्या कौन सा फ्रूट पेड़ लगाया उसका क्वालिटी का ऊपर ही वो फल आएगा। इसका ये नहीं है कि हम बुरा फल पेड़ लगाया और अच्छा फ्रूट्स आएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए बाइबल में हमेशा वो चीज बोल रहे कि जो हम जो भी कर रहे हैं प्रभु को महिमा के लिए, और हर एक कामों का एक फ्रूट्स परिणाम बदला आएगा। तो हम ये क्षेत्र में खुद ही हम खुद को जांचना चाहता हूँ और जांच रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन हम कैसे जी रहा है, हम कैसे हमारा वर्क, हमारा चाल चलन, कोई बात कर रहा हूँ, कोई दूसरे से फोन करके कोई भी बात कर रहा हूँ, तो उसमें पर्पस क्या है? क्या हम एक अपने खुद को बड़ाई कर रहे हैं, क्या प्रभु को महिमा मिल रहा है? तो इस वचन का द्वारा मुझे आशीष मिला और प्रभु को महिमा हो। आप सभी को धन्यवाद। I thank God for what I heard today. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आज सुना उसके लिए। You know, God didn't choose us because something we great we did or something, you know, something I can say like I was good. और That's why God chose me. परमेश्वर ने इसलिए मुझे नहीं चुना क्योंकि मैंने महान हूँ या मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए नहीं। It's because of His love, you know, that I'm saved. और क्योंकि उसके प्रेम के कारण जो है मेरा उद्धार हुआ है। You know, we heard from Brother Danny also many examples regarding, you know, God, Jesus going and healing people. और भाई डैनी से भी हमने इस बात को सुना कि बहुत बार यीशु मसीह अलग अलग जगह पर जाकर बहुत सारे लोगों को चंगा करता था। It was, you know, it was a will of God, and second thing, it was the love of Christ. He loved those people and he cured them. और सबसे पहले वो परमेश्वर की इच्छा थी, और दूसरा यीशु मसीह जो था वो पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ था, और प्रेम के कारण वो इन बातों को करता था। No, because I sometimes think why, you know, God did all these things in me, you know, why He you know, healed me and He gave me a good life. What is the reason for that? और कई बार मैं सोचता हूँ क्यों परमेश्वर इन सारी बातों को मेरे जीवन में करता है, उसने मुझे चंगाई दी, सारी चीजों को मेरे जीवन में क्यों वो करता है। That I'll have a living relationship with Him. I'll know Him. ताकि उसके साथ एक जीवन संबंध उसके साथ में रख सकूं और उसको अधिक जान सकूं। Example was yesterday, while going, you know, I have a habit, get ready, and the last moment go to the mirror, you know, and comb my hair and leave. After that, once I see that mirror in the morning, I only see in the next day. और जैसे मेरी एक आदत है कि अंतिम समय घड़ी के अंदर ही मैं उस आईने के सामने जाता हूँ, तुरंत बाहर जाने से पहले बाल बना के तुरंत बाहर जाता हूँ, और फिर उस आईने के सामने मैं दूसरे दिन सुबह ही खड़े होता हूँ। I don't, when I come home night, I watch, but I never see the mirror. But it's only in the morning when I go out, you know, just comb my hair. और फिर घर पर आकर मैं मुंह धोता हूँ, मैं उस आईने में नहीं देखता हूँ, लेकिन जब मैं दूसरे दिन वापस मैं बाहर जाता हूँ तभी मैं उस आईने में देखता हूँ। So is my life, you know, I was thinking about it, is my life the same with God, you know? Morning, I think I'll say my prayers, I'll read something and go, and the next day only I'll see and get back to my knees. और क्या परमेश्वर के साथ भी मेरा ऐसा ही होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, परमेश्वर से मिलता हूँ, और फिर दूसरी मेरी मुलाकात जो है दूसरे दिन सुबह ही वापस होती है। When Brother Danny was sharing this verse, you know, about the Samaritan woman, और भाई डैनी जो है सामरी स्त्री के बारे में इस वचन को बांट रहे थे। तो उसमें यार we'll read it in John chapter 4 यूहन्ना 4 अध्याय and verse 23. वचन 23। It says, but an hour is coming and now is when the true worshippers will worship the Father in spirit
and truth. For such people, the Father seeks to be his worshippers. God is spirit. Those who worship him must worship him in spirit and truth. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। It is not that love for God is not just outwardly or that particular period of time. और ये परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम नहीं कि एक बाहरी प्रेम या खास करके उसी समय, एक खास समय पर आने वाला ही प्रेम नहीं। It's internal. No? It's always there. It doesn't diminish, but it grows more and more. और ये भीतरी है, कुछ है, और वो प्रतिदिन और अधिक बढ़ते जाता है। There's nothing more you like, but it is, you like the Father, you like God, you like to live for Jesus. और आपको वो परमेश्वर की हर बातें, उसके लिए जीना और सारी बातें करना पसंद है। It says where God seeks those worshippers who really are for him. It's not just like for a particular time, but who really are his. और खास करके जो लोग उसके हैं और उसको चाहते हैं और निरंतर वो उससे बात करता है। He sees that do I really come and to speak to him every day? Do I really worship him in truth versus in truth? और क्या वो देखता है कि क्या सच में उसको खोजता हूँ, सच में उसकी आत्मा और सच्चाई से मैं उसकी आराधना करता हूँ। No, it is not what I do, but it is main thing is how my relationship is there with God. और जो मैं करता हूँ वो बात नहीं है मुख्य बात, लेकिन मेरा संबंध जो परमेश्वर के साथ जो होता है वो मुख्य बात है। God he knows our weaknesses, he knows what we are going through and everything he knows. और हमारी निर्बलताओं को जानता है, जो कुछ हम जाते हैं, हमारे जीवन से गुजरते हैं, सारी बातों को परमेश्वर जानता है। That's why it says, I'm going to give you a helper, even if you are, you are weak, you feel you need somebody, I'm giving you a helper, the Holy Spirit. और इसलिए वो कहता है क्योंकि हम जब निर्बल है, इसलिए उसने हमें वो सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है। Do I seek for the Holy Spirit? और जो उसको खोजते हैं पवित्र आत्मा को। If all these things are not there, there's something I'm missing in my life. There's something when I say I love God and all these things are not there, have something missing in my life. और जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लेकिन सारी चीजों की मेरे जीवन के अंदर कमी है, बात ही नहीं है मेरे जीवन, इसका मतलब कुछ तो मेरे जीवन में कमी है, घटी है। If there's a thing that I want to learn from Christ, is not there. I'm missing everything in my life. और यदि एक चीज जो मेरे जीवन के अंदर नहीं है, जो मैं मसीह यीशु से सीखना चाहता हूँ, उसकी घटी है, तो उस चीज की शायद मेरे जीवन में कमी है। That is where I really go. When I go and stand before the mirror, I go and see myself. I see how I am, what I am, and I ask God, show me where I'm lacking, what my life is. और जिस आईने के सामने खड़े रहकर मैं देखता हूँ कैसा मैं दिखता हूँ, किस तरह से मैं हूँ, वैसे ही परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखते कि प्रभु मेरे जीवन में क्या कमी है, प्रभु क्या जरूरत है। Only He can help me. He can change my life. क्योंकि वही मेरी सहायता कर सकता है, वही परमेश्वर ही मेरे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। I think if I say from tomorrow I'm going to be a person, I won't waste a single minute of time. I'm going to do this. I'm going to do that. Nothing is going to happen. और यदि मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि कल से मेरे जीवन का एक मिनट भी मैं व्यर्थ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। But when I go to God with a sincere heart, God, I see all these things and you know me better and you can change my life. Then God will start His work in my life. और जब सच्चे दिल से अपने आप को मैं देखता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर प्रभु तू मुझे जानता है, मेरी कमजोरियों को प्रभु, और उस चीज को मानने के बाद परमेश्वर तू अपने जीवन को मेरे जीवन में काम कर। I just always like to share this because sometimes people say wrong, but I was a total drunkard. I was a total drunkard. और मैं पूरी तरह से एक शराबी था। But what? Every day you sit in the evening, you'll say, from tomorrow, God, I'm not going to drink. लेकिन यदि मैं प्रतिदिन मैं कहूँ कि प्रभु मैं कल से मैं पूरी तरह मैं नहीं पीने वाला। But evening at say 7 o'clock or all that, you have to find yourself back into that place where you don't want to be. लेकिन वहां पर जब शाम को जब आप बैठते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं पीने वाला। But when there's a true cry in my heart, God, I see myself as a slave. I see no hope for me, but Lord, I want to do a work. और जब मैं परमेश्वर के सामने कहता हूँ कि प्रभु मैं पूरी तरह से अपने को गुलाम के जैसे यहाँ पर देखता हूँ, प्रभु मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। God did a complete work in my life. तब परमेश्वर अपना संपूर्ण कार्य मेरे जीवन के अंदर करेगा। That's why I said, God, when I submit myself, when first God sees that a sincere, cry from my heart, and I submit myself,
then can God do a work in my life. और जब मैं अपने जीवन को समर्पित करता हूं और परमेश्वर एक बहुत ही ईमानदार पुकार मेरे जीवन के अंदर देखेगा, उस बात को देखेगा, तब वो उसके कार्य को मेरे जीवन में पूरा करेगा I accept that God will do that work in our lives. और परमेश्वर उस कार्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा। It shouldn't be like, like end when I live my life and end when I go back, like it said in Matthew 25, when I go back and when I say, God, I did this and I didn't, God, and you say, I didn't know you. और जब हमने मत्ती के अंदर पढ़ते हैं कि प्रभु के सामने खड़े जब होंगे, हम कहेंगे प्रभु मैंने ये किया वो किया, वो हमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। I was just thinking, if I can't, spend time right now, how will I be able to spend that time when I'm there? और यदि मैं यहाँ पर इस धरती के अंदर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता सकता, तो उस अनंत काल में कैसे उसके साथ समय में बिता पाऊंगा? May God really help me and help us to, like have that sincere life, a sincereness in our heart that I really thank you for what you are doing in my life. And second thing, I want to use that fellowship with you. I want that to increase day by day. और मैं परमेश्वर के प्रति में ये रवैया रखना चाहता हूँ सच्चे दिल से कि प्रभु मैं धन्यवादी हूँ और प्रतिदिन प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। And not that other things may become more important, but God may become more important every day. और अन्य चीजें जो है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन प्रभु प्रतिदिन तू मेरे जीवन में और भी महत्वपूर्ण बनता जा। God help us. In Mark 14, we see a small incident. मरकुस 14 के अंदर एक छोटी सी घटना को हम देखते हैं। When Jesus was in a Pharisee's house, जब यीशु मसीह फरीसी के घर में था, one woman came there and did something very strange. और यहाँ पर एक स्त्री वहां पर आती है और बहुत ही एक अजीब वहां पर उसने बात वहां पर की। She broke a very costly perfume bottle at the feet of Jesus. और वहां पर बहुत ही महंगी कीमती इत्र की जो वो शीशी जो थी उसने यीशु के पैरों के ऊपर उसने तोड़ दी। And as a result, that entire home was filled with that fragrance of that perfume. और उसके परिणाम स्वरूप वो पूरा कमरा जो था, वो घर जो था, उस इत्र के सुगंध से भर गया। But people who observed it looked in a different way. लेकिन जिन लोगों ने इस बात को देखा, उन्होंने बहुत ही अलग रीति से इस बात को देखा। They scolded her. और उसने उस स्त्री को डांटा, वहां के लोगों ने उस Thing you are doing. और कितनी मूर्ख बात तो स्त्री ये कर रही है, Such a waste. कितना बड़ा व्यर्थ कार्य है This ये। perfume is too costly. ये इत्र कितना कीमती है, You should actually sold it and given the money to some poor इसको बेच के इसका पैसा कंगालों को, गरीबों को दिया जा सकता था, instead of wasting it away. और यहाँ तक कि उसको बर्बाद करने की बजाय। But Jesus looked at it in a different way. लेकिन यीशु मसीह ने उस बात को बहुत ही अलग रीति से देखा। He said, don't trouble this woman. और यीशु कहता है कि इस स्त्री को परेशान मत करो, Don't bother her. उसको परेशान मत करो, She did something good. उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। And he said something about it. That's in Mark 14, verse 8. मरकुस 14:8 में, She has done what she could. जो कुछ वह कर सकती थी उसने वह किया। She has done what she could. जो वो कर सकती थी, कर सकी, उसने वो किया। This is what the Lord, when he looks at each one of this, how he looks at it. और जब प्रभु हमें हमारी ओर देखता है, हम सबों की ओर इसी प्रकार वो देखता है। Lord will not say why Eunice has not done as Sister Doris. और क्यों परमेश्वर ऐसे नहीं देखता कि यूनिस ने क्यों सिस्टर डोरिस के जैसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं देखेगा वो। Lord values even a child, whatever she does, whatever she is supposed to do, that only she need to do. और यहाँ तक एक छोटा बच्चा जो कुछ कर सकता है, उसका भी मूल्य परमेश्वर करता है, जो वो कर सकती है। People may despise it, लोग हमें शायद वो तुच्छ जान सकते but हैं, the Lord appreciate it. लेकिन परमेश्वर उसकी सराहना करता So it's है। good to remember, Lord accept each one of us as we are. और ये बहुत ही अच्छी बात है अपने आप को याद दिलाने के लिए कि जैसे हम हैं, परमेश्वर हमको वैसे ही ग्रहण करता है। What a comfort and confidence it brings in. और कितना बड़ा सांत्वना और बहुत ही हियाव हमारे अंदर ये बात लेकर आता है। Along with that, we can also, each one of us can do something for the Lord. और इसके साथ साथ एक और बात है कि हम में से हर कोई कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए कर सकता है। Whatever other people think it is silly and wasteful. और शायद दूसरे लोग सोचेंगे जो हम करते हैं वो बहुत ही मामूली सी बात है या बहुत ही बर्बाद या व्यर्थ करने वाली बात है। We can do something what we can. और जो कुछ हम कर सकते हैं हम करें। We thank God for the mess that what we heard today. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो आज हमने सुना उसके लिए। One thing that God was that what I heard what I God spoke to me.
और एक बात जो परमेश्वर ने आज मुझसे बात की वो ये है, He's saying, God says that I have to break your plans for my plans to be fulfilled. और वो ये है कि मुझे अपने जो योजना है उसे तोड़ना होगा ताकि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। Because that word says, my plans are not your plans. क्योंकि वचन कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजना नहीं है। So if I like a fist, I hold on to my plans, God cannot do anything in my life. और यदि एक बंद मुट्ठी के जैसा यदि मैं अपनी योजना को पकड़े रहता हूं तब परमेश्वर अपनी योजना को मेरे जीवन में नहीं पूरी कर पाएगा। When I open my palms, Lord, I want your plans only, I don't want my plans, then God can do something. और जब उस बंद मुट्ठी को मैं खोलूंगा और कहूंगा कि प्रभु मैं अपनी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी करना, तेरी योजना पूरी करना चाहता हूं, तब प्रभु अपनी योजना को पूरा करेगा। That verse in Jeremiah that we heard, और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जो वचन हमने पढ़ा 29, we heard that word. और 29:11 में जो हमने पढ़ा, Many are the plans for that the Lord has for us is for our good and for our welfare. और परमेश्वर की जो योजनाएं कल्पनाएं हमारी हानि की नहीं पर हमारे लाभ और कुशल की है। But after that it says, if you seek for me with all your heart, then you will find me. और उसके बाद के वचन में लिखा है, यदि पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से यदि तुम मुझे खोजोगे तब तुम मुझे पाओगे। It is not seek for my plans, not seeking for something else than God. Seek for me, God. और यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरी योजनाओं को तुम खोजो, लेकिन केवल परमेश्वर को खोजो। Don't seek for anything to do anything. Let's just seek for me first. और कोई चीजों को खोजने के बारे में नहीं, लेकिन वो केवल कहता है कि केवल पहले मुझको खोजो। And when I seek for him with all my heart, God will do the best for me. His plans will be the best for me. और यदि सबसे पहले मैं परमेश्वर को पूर्ण हृदय से खोजूंगा तब मेरे जीवन के संबंधित सर्वोत्तम योजना को परमेश्वर पूरा करेगा। So I need to remember this, that it's not what that I give up my plans and I allow God to do his plan in me. और ये मुझे याद रखना है कि मैं अपनी योजना को पूरी तरह से जाने देता हूं ताकि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो सके। In that place where Mary Magdalene came in the empty tomb. और जब मरियम मगदली जो उस खाली कब्र के पास जब आई, so she couldn't find the body of Jesus there. और यीशु का शरीर वो वहां नहीं था वहां। There Jesus said one thing. वहां यीशु मसीह उससे ये कहता है, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? और हे नारी तू क्यों रोती है, तू क्या ढूंढ रही है? I need to ask myself this question. मुझे अपने आप को ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। If I am weeping for something, what am I seeking the most in my life? और यदि मैं अपने जीवन में किसी बात के लिए रो रहा हूं, ऐसी कौन सी बात है जिसको सबसे अधिक मेरे जीवन में खोज रहा हूं? Is it the what Mary was seeking? Is that my greatest desire? और जो मरियम खोज रही थी, क्या वही मेरे जीवन की सबसे महान या सर्वोत्तम चाहत है? She was seeking for Jesus himself. और मरियम जो वहां यीशु मसीह को स्वयं खोज रही थी। Am I seeking for Jesus himself, or am I seeking for something of this world, ministry or whatever? Am I the first focus is it Jesus? और क्या मैं यीशु मसीह को केवल खोजता हूं या अन्य चीजें, सेवा या इस चीज संसार की चीजें हैं, या फिर प्राथमिक केवल यीशु को खोजता हूं? I need to come to the place, Lord, I don't want anything. I want you, only you. और मुझे उस स्थान पर आना है कि प्रभु और कोई चीज नहीं, केवल मुझे यीशु तू ही चाहिए। And then our life will be such a blessing for others. और तब मेरा जीवन औरों के लिए बहुत एक आशीष का कारण बनेगा। When I seek for anything else, it will not help others. और मैं यीशु को छोड़ अन्य चीजों को जब ढूंढूंगा तब और चीजों को और लोगों को आशीष के लिए नहीं बनूंगा। Let me and all of us seek for Jesus himself as Mary sought for Jesus himself. और जैसे ये मरियम ने यीशु मसीह को केवल स्वयं खोजा, वैसे हम सब केवल यीशु मसीह को ही खोजे। She was crying that she couldn't find Jesus. She was so much passionate about Jesus. और कितनी धुन से और जोर से वो भरी हुई थी, क्योंकि जब यीशु नहीं मिल रहा था तो उसके लिए वो खोजने के लिए रो रही थी मरियम। May we find our everything in Jesus alone. और हम अपना सब कुछ केवल यीशु मसीह में ही प्राप्त करें। And maybe, as we heard, that everything we do will be for the glory of God, not for our own glory. और तब हमारी महिमा के लिए नहीं, लेकिन जो कुछ हम करते हैं वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए ही होगा। Let us not seek for prominence or to be known as someone. और हम सराहना या प्रसिद्धि को या कोई हमको जाने उसको हम ना खोजे। The most prominent person should, if I am the most prominent, I need to be the most, going down the most.
और यदि मुझे प्रसिद्ध व्यक्ति बनने की चाहत है तो सबसे पहले बहुत मुख्य बात है, मुझे सबसे पहले नीचे जाना है। To be a servant and to be unknown by everyone. That should be the cry of my heart. Lord, I want to be unknown by everyone. और मेरे जीवन की चाहत यही मेरे हृदय में होनी चाहिए कि प्रभु मैं सबसे नीचे जाना चाहता हूं और सबसे छिपा रहना चाहता हूं ताकि कोई मुझको न जाने। Not to be known by the church also, the elders or someone should know me. That no desire for that. और मेरे जीवन में ऐसी कोई चाहत ना रहे कि कलीसिया के लोग मुझको जाने, यहाँ तक कि कलीसिया के जो प्राचीन है वो मुझको जाने नहीं। No desire for appreciation from the elders or anyone, any important person. और कोई भी मुख्य जो महत्वपूर्ण लोग है या कलीसिया के प्राचीन है उनसे किसी भी सराहना की चाहत के बिना, Not doing anything to impress any human being. और किसी व्यक्ति को हम बहुत ही खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। With either with my intelligence or with my whatever I have, I don't want to impress any human being. और जो कुछ मेरे पास है, मेरे बौद्धिक ज्ञान चतुराई के द्वारा मैं किसी को बहुत ही इम्प्रेस या बहुत ही उसको आगे बढ़ा नहीं चाहता। I just want to be faithful with what God has given me, even if it's a small thing. और चाहे वो छोटी भी चीज, उन छोटी चीजों में जो परमेश्वर ने मुझे दी उसमें मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। If we have not walked in this path, we can repent. और यदि इस मार्ग पर यदि हम नहीं चले तो हम मन फिरा सकते हैं। And may God grip us with Himself. और परमेश्वर हमें अपने आप से हमको जकड़ ले। May we be so passionately devoted to Jesus. I myself want to be passionate. और मैं स्वयं, हम सब मिलकर पूरी तरह से एक धुन के साथ, एक जोश के साथ पूरी तरह से यीशु मसीह के प्रति हम समर्पित हो जाए। Doing everything as to the Lord, as we heard, and for the glory of God. और जैसे हमने यहाँ सुना, सब कुछ जैसे कि हम परमेश्वर के लिए करते, उसकी महिमा के लिए आइए हम करें। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। We can pray. हम प्रार्थना करें। Thank you, Father, for what we heard today. धन्यवाद पिता जो आज हमने सुना उसके लिए। We pray that the words that we heard will be true in our lives. हम प्रार्थना करते जो वचन आज हमने सुने हमारे जीवन में वास्तविक सच्चाई बनने पाए। Let it not go away waste, but Lord, speak to our hearts all through continuously. प्रभु वो व्यर्थ वचन न जाने पाए, परंतु निरंतर इन वचनों के द्वारा हमसे बात कर। Let us give place to the Holy Spirit to do His work in our lives. और पवित्र आत्मा को वो स्थान दे जिससे कि वो अपना कार्य हमारे जीवन में कर सके। He will do a wonderful work if I give myself to Him. और यदि मैं अपने आप को उसे दूंगा, उसको सौंपूंगा, तो वो अपना अद्भुत कार्य मेरे जीवन में पूरा करेगा। Yes, Lord. However worse our condition is, Lord, we have hope in You. प्रभु हमारी परिस्थिति कैसी भी बदतर क्यों ना हो प्रभु, लेकिन तुझ में हमारी आशा है। We trust You to do the best for us. हम विश्वास और भरोसा करते हैं कि तू हमारे जीवन में सर्वोत्तम करेगा। Help us to open our palms and Lord, trust You to do Your will in our lives. प्रभु हमारी मदद कर, हमारी मुट्ठी को खोल सके और हमारे जीवन में तेरी इच्छा को पूरा कर सके। Yes, Lord, we don't want our long life that You have given us to be wasted away with our own selves. और प्रभु एक जीवन जो तूने हमें दिया है अपने ही इच्छा और अपने स्वयं के साथ, उसे हम व्यर्थ नहीं करना चाहते। Let us see the amazing sacrifice, the complete giving up of how Jesus gave Himself completely. और जैसे यीशु मसीह ने संपूर्ण रीति से अपने आप को दे दिया, उस बलिदान को हम याद करें। To completely fulfill the Father's will in His life. संपूर्ण रीति से अपने जीवन में पिता की मर्जी को पूरा कर सके। Grip us with this truth, Lord, that the best life is to live for You alone. और इस सत्य के द्वारा हमको जकड़ ले कि प्रभु सर्वोत्तम बेहतर जीवन यही है जहां हम अपना जीवन तेरे लिए जी सके। Fill us, Lord, with the power of the Holy Spirit, Lord. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु भर दे। Show the glory of Jesus to us. Show us Jesus Himself. और हमें स्वयं यीशु को दिखा, यीशु की महिमा को हमें बता दे। Open the eyes of our heart, Lord, that this world and this lust are passing away. और हमारे हृदय की आंखों को खोल ताकि संसार और संसार की अभिलाषा प्रभु मिटती जाती है। Let our hearts be only, Lord, for You only, Lord Jesus. और हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह केवल और केवल तेरे लिए होने पाए। Yes, Lord, You make us to have that Paul says, that passionate, that love that constrains me. और प्रभु हमें पौलुस के समान बना जहां मसीह का प्रेम उसको विवश करता है। Doing everything out of that love of God in our hearts. और हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम जो है उसी के साथ परिणाम स्वरूप हम सारी बातों को करने पाए। We believe that You will do this work in us. हम विश्वास करते हैं ये कार्य तू हमारे अंदर करेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से आमीन।